हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिशरी चैप्टर 3 की फिश फार्म मैनेजमेंट की फुल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके देखेंगे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में सबसे पहला एमसीक्यू है, डेवलपिंग स्टेज कॉल्ड ब्लैंक इज स्टॉक इन अ नर्सरी पॉन्ड। कौन सी डेवलपिंग स्टेज होती है फिश की जिसे नर्सरी पॉन्ड के अंदर स्टॉक किया जाता है? तो उसका आंसर है स्पॉन। उसके बाद है फ्राई इज ऑब्टेन फ्रॉम। फ्राई कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो उसका आंसर है रियरिंग पॉन्ड से हमें फ्राई स्टेज जो होती है फिश की वो ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इज द पेरेनियल पॉन्ड। कौन सा जो पॉन्ड है वो पेरेनियल पॉन्ड है? तो रियरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड जो है वो सीजनल पॉन्ड होते हैं, और जो रियरिंग पॉन्ड और नर्सरी पॉन्ड जो होते हैं वो सीजनल पॉन्ड होते हैं, बट जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है वो पेरेनियल पॉन्ड होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है टेब्रिन 20 इज यूज्ड एज। टेब्रिन 20 कैसे यूज होता है? पेस्टिसाइड, जो प्रेडेटरी फिशेस होती है उनको किल करने के लिए ये टेब्रिन 20 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डीडीवीपी इज। डीडीवीपी क्या है? तो ये है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद है अनइकोनॉमिक पीसीवोरस फिश इज कॉल्ड। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने देखा, इसे कहते हैं हम वीड फिश। अनइकोनॉमिक पीसीवोरस फिशेस को हम वीड फिश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इज अ वीट फिश। कौन सी इन तीनों में से वीट फिश है? तो ऑक्सीगैस्टर जो है वो एक वीट फिश है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है? इज अ नेचुरल फूड ऑफ कार्ब। इन सब में से फूड नेचुरल फूड कौन सा है कार्ब्स का? तो ऑयल केक और ये जो राइस ब्रेन है ये दोनों भी एक आर्टिफिशियल फूड है। तो कौन सा बच गया? साइक्लोप्स। साइक्लोप्स जो है एक नेचुरल फूड है कार्ब्स का। उसके बाद है डेली डोज ऑफ आर्टिफिशियल फूड शुड बी रिलेटेड टू ब्लैंक ऑफ द फिश। किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए? लैंथ से, वेट से या एज से? तो इसका आंसर है वेट से। जो डोज हमें दिया जाता, जो डोज है आर्टिफिशियल फूड का जो फिशेस को दिया जाता है वो उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इज यूज फॉर हैचिंग ऑफ फिश एग इन अ फ्लोइंग वाटर। तो इसका आंसर है ग्लास जार हैचरी। जो एग्स होते हैं फिशेस को उसको हैच करने के लिए कौन सा मेथड या फिर कौन सी हैचलिंग यूज़ की जाती है? तो उसका आंसर है ग्लास जार हैचरी, ओके। उसके बाद हम ये जो निकिता पब्लिकेशन है उसके बुक के एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका एमसीक्यू है डेयरी पाउडर कंटेंट 5% ऑफ रेटोनिन। इसका आंसर है रेटोनिन। ये हमने पहले चैप्टर में भी देखा है और बहुत सारे एमसीक्यू एक दूसरे से रिलेवेंट ही है, आगे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डेली डोज ऑफ आर्टिफिशियल फूड शुड बी रिलेटेड टू। अभी यही सेम क्वेश्चन हमने पीछे जो मैंने विद्या भारती पब्लिकेशन की बुक से लिया था वही सेम क्वेश्चन इसकी बुक में भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है वेट। डेली डोज आर्टिफिशियल फूड का जो स्पॉन है उसे किस हिसाब से देना चाहिए? तो वेट के हिसाब से देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टॉकिंग रेट ऑफ फिंगरलिंग इन अ स्टॉकिंग पॉन्ड इज ब्लैंक फिंगरलिंग। कितने होते हैं? तो उसका आंसर है 500 फिंगरलिंग पर हेक्टर। उसके बाद है इन द फील्ड कंडीशन द स्टॉकिंग रेट ऑफ स्पॉन इन द नर्सरी पॉन्ड इज। तो इसका आंसर है 10 मिलियन स्पॉन पर हेक्टर, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ऑयल इमल्शन इज यूज टू कंट्रोल। ये सबसे पहले वाला जो लेसन था एक्वेटिक वीट का उसमें हमने देखा कि जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, जो प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए ऑयल इमल्शंस का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं वन सेंटेंस के ऊपर। वन सेंटेंस के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज़ द एम ऑफ मैन्यूरिंग। तो मैं आपको पहले बता दूं मैन्यूरिंग क्या होता है कि जो पॉन्ड होता है उसको फर्टिलाइज करना, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसके अंदर जो नेचुरल फूड जो प्रेजेंट होता है उसको बढ़ाना, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, उसे मैन्यूरिंग कहते हैं। सो मैन्यूरिंग का एम क्या होता है? द एम ऑफ द मैन्यूरिंग इज टू एड द प्रोडक्शन ऑफ द फिश बाय इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ नेचुरल फूड प्रेजेंट। फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना किस चीज़ से? उसकी जो नेचुरल फूड है पॉन्ड के अंदर उसका प्रोडक्शन बढ़ा के फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना, ये एक एम होता है मैन्यूरिंग का, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लाइमिंग। लाइमिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ लाइम इन द पॉन्ड इज कॉल्ड एज लाइमिंग। जो लाइम होता है आप लोगों ने देखा होगा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, तो जो लाइम होता है उसको पॉन्ड के अंदर डालना, उसे कहते हैं लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड। ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ लाइमिंग ऑफ पॉन्ड। एडवांटेजेस क्या है? अभी लाइमिंग के पॉन्ड के अंदर लाइम क्यों डाला जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है? इट एक्ट्स एज अ एंटी पैरासाइटिक सब्सटेंस एज इट किल द बैक्टीरिया एंड अदर फिश पैरासाइट। एक एंटी पैरासाइटिक सब्सटेंस, जो पैरासाइट्स होते हैं, हमने पहले जो लेसन है उसमें पढ़ा था पैरासाइटिक डिसीज एंड इन सब के बारे में। तो ये जो पैरासाइटिक सब्सटेंस होते हैं, इनको किल करना, बैक्टीरिया को किल करना, ये इसका काम होता है, ताकि पॉन्ड जो है वो उसकी वजह से फिश के अंदर कोई डिसीज ना हो। ठीक है। इट इंक्रीज द टोटल अल्किनिटी और एंड हार्डनेस। ये जो है वो पानी वाटर की अल्किनिटी, यानी कि अगर वो जो पानी है अगर वो एसिडिक है तो उसको एक नॉर्मल न्यूट्रल लेवल पे लेके जाएगा, अल्किन करेगा वाटर को। ठीक है। इट वर्क एज अ बफर अगेंस्ट अ पीएच। अगर आपका पीएच थोड़ा आगे पीछे है तो ये एक बफर की तरह इसमें काम करेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हार्वेस्टिंग। अभी हार्वेस्टिंग क्या होता है? रिमूविंग ऑफ द फिश फ्रॉम द पॉन्ड व्हेन इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम सॉइल लेंथ। तो इसमें क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग कब की जाती है? जब एक फिश को अगर आपने पॉन्ड में डाला, अगर वो उसने अपनी जो मैक्सिमम लेंथ है, अपनी मैक्सिमम साइज़ है, वेट है, अटेंड कर लिया है, अगर वो इतने मार्केटेबल वैल्यू के हिसाब से उसकी साइज़ हो गई है, तो फिर हम उसको उस पॉन्ड से निकाल लेते हैं। तो फिर ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफाइन हैचरी। अभी हैचरी क्या होती है? एन आर्टिफिशियल चैम्बर वेयर द एग्स आर इंक्यूबेटेड फॉर हैचिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अ यंग वंस एंड स्पेशली ऑन द कमर्शियल स्केल इज डन। अभी हैचरी में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल चैम्बर होता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल चैम्बर होगा जिसके अंदर एग्स जो है वो एक जो फिश के एग्स है वो रखे जाएंगे यहाँ पे। हाँ। एंड फिर वो हैचरिंग के लिए, मतलब उसके जो एग्स है उसको हैच करने के लिए, और जब तक टूटे नहीं, मतलब उसमें से यंग वंस नहीं निकलेंगे एग्स के अंदर, तब तक उसको यहाँ पे एक आर्टिफिशियल चैम्बर जिसे हम हैचरी कहते हैं उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये द प्रिंसिपल ऑफ ग्लास जार हैचरी। अभी प्रिंसिपल बताना है ग्लास जार हैचरी का। तो प्रिंसिपल क्या था ग्लास जार हैचरी का? The system operates under the roof where the control is on the temperature of the water and continuous vertical flow of water keep the egg suspension and help them to avoid the spoilage। तो एक प्रिंसिपल क्या होता है आर्टिफिशियल ये ग्लास जार हैचरी का, कि जो सिस्टम है, जो जिस हम एग्स को हैच कर रहे हैं, वो जो सिस्टम है वो एक रूफ के अंदर, मतलब ऐसा एक रूम होगा वहाँ पे, उसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ होता है। तो इसके अंदर उसको कंट्रोल करना, और इसका जो कंट्रोल है वो टेम्परेचर पे होना चाहिए और कंटिन्यूस वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर। वो जो बॉडी का जो सिस्टम का जो टेम्परेचर, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद जो वर्टिकल फ्लो है वाटर का वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वर्टिकल जो कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा ना वाटर का, तो जो एग्स होंगे, जो हमने एग्स डाले हैं वो सिस्टम के अंदर, वो स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, तो फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए वर्टिकल फ्लो ऑफ वाटर इस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही एक प्रिंसिपल है ग्लास जार हैचरी का। ठीक है। और इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ग्लास जार हैचरी को रन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग हैचलिंग अप्पा। जो फ्लोटिंग हैचलिंग अप्पा है उसका एडवांटेजेस क्या है? It is used for the better operation and especially if the bottom of the water body is hard rock which prevent the fixing of the pole। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर कहीं ऐसा वाटर बॉडी है जहाँ की जो बॉटम है, ये जो बॉटम है उसका वाटर बॉडी का, ये वाटर बॉडी का जो बॉटम है ये रॉकी है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, बहुत ऊपर नीचे इसकी ज़मीन है नीचे की, तो जहाँ पे हम पोल्स जो है वो फिक्स नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो ऐसी जगहों पर जो है फ्लोटिंग हैचलिंग हप्पा को यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रॉपर टाइम फॉर स्टॉकिंग ऑफ द स्पॉन इन नर्सरी। जो हमारा नर्सरी पॉन्ड होता है उसके अंदर जो स्पॉन्स होते हैं उनको स्टॉक करने के लिए, उनको डालने के लिए प्रॉपर टाइम कौन सा होता है? जो अपना जो स्पॉन्स होते हैं उनको हम जब नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं, तो नर्सरी पॉन्ड के अंदर जो जू प्लैंटन का बायोमास है, जू प्लैंटन का जो प्रोडक्शन है, उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, तब क्योंकि जो हमारे स्पॉन्स है, कार्प्स के जो स्पॉन्स होते हैं वो बहुत मतलब जैसे आप उसको स्टॉक करोगे नर्सरी पॉन्ड के अंदर, इमीडिएटली जो नेचुरल फूड होता है पॉन्ड में प्रेजेंट उसके ऊपर फीड करेंगे। अगर जो यहाँ पे आपका जूप्लैंक्टन का जो प्रोडक्शन है, जो उनकी वैल्यू है वो कम होंगी, तो फिर जो हमारे फिश है उसका प्रोडक्शन भी, उसकी जो ग्रोथ है वो भी पुअर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जो स्पॉन्स है तो उनको ऐसे टाइम पे डाला जाता है जब जूप्लैंक्टन का जो बायोमास है नर्सरी पॉन्ड के अंदर वो ज़्यादा हो। उसके बाद है व्हाट इज़ हांडीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि हांडीज क्या होती है कि एक अर्दन वेसल होता है ये, जो फिशेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ प्लैंक्टन। सो सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लैंक्टन इज कॉल्ड एज प्लैंक्टन। प्लैंक्टन हमने देखा जू प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होती है, तो उनका जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसे हम प्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गिव रीजन्स पे। तो गिव रीजन्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है नर्सरीज आर सीजनल पॉन्ड्स। जो नर्सरीज होते हैं सीजनल पॉन्ड क्यों होते हैं? तो नर्सरीज आर यूजुअली स्मॉल 0.02 to 0.05 hectare in area with the water depth between 1.0 and 1.5 मीटर। जो नर्सरीज होती है वो क्यों मतलब सीजनल होते हैं? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनकी डेप्थ भी बहुत छोटी होती है, तो इसलिए वाटर जो उनके अंदर होता है वो बहुत कम होता है। समर्स के टाइम पे फिर ये वाटर जो है वो पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाता है और ये जितने भी पॉन्ड है बिल्कुल भी एकदम सही सूख जाते हैं। इस वजह से जो नर्सरीज होती है सीजनल होते हैं। फिर जब रेनी सीजन होगा या फिर विंटर होगा तभी ये जो है फुलफिल दिखेंगे, बाकी जब समर होगा तब वो बहुत पूरी तरीके से सूख जाएंगे, इसलिए सीजनल पॉन्ड्स है। उसके बाद है एक्वेटिक वीड्स है। एक्वेटिक वीड मस्ट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द नर्सरी पॉन्ड। एक्वेटिक वीड्स नर्सरी पॉन्ड से निकाल देना चाहिए। क्यों? इसके जो एक्वेटिक वीड्स है इसके डिसएडवांटेजेस हमने पहले जो हमारा लेसन था उसमें भी देखा, बट इसमें भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीकेशन होता है इसकी वजह से। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ फिश, उसके बाद प्रोवाइड शेल्टर टू द प्रेडेटर एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड ये सब जो इसके डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसके बाद है महुआ ऑयल केक इज़ अ पॉपुलर फिश पॉइजन। जो महुआ ऑयल केक है एक पॉपुलर फिश पॉइजन है, जबकि जो प्लांट डेरिवेटिव्स है उसमें बहुत सारे फिश पॉइजन्स है, बट जो ये महुआ ऑयल केक है वो बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? ये बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, उसकी जो मैनुअल वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड इज एडवांटेजेस। जो लाइमिंग हमने देखा इससे पहले जो वन सेंटेंस में कि लाइमिंग ऑफ पॉन्ड के एडवांटेजेस क्या है। सो अभी भी इसमें हम देखेंगे कि इट इज़ बिकॉज इट इंक्रीज द टोटल अल्किनिटी एंड टोटल हार्डनेस। जो अल्किनिटी होती है वाटर की, जो एसिडिक वाटर है उसको न्यूट्रल करना, अल्काइन लेवल पे रखना वाटर को। उसके बाद एक बफर की तरह एक्ट करता है पीएच चेंज के अगेंस्ट में। तो अगर पीएच उसका ज़्यादा एसिडिक हो गया या फिर बेसिक हो गया तो अगर हमने लाइम को अप्लाई कर दिया तो एक बफर टाइप तो उसके इसमें एक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ द कार्बन फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो अवेबिलिटी है कार्बन की फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली इन्हांस द प्राइमरी प्रोडक्शन। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है यानी कि फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे प्लांट, एकदम छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो प्लांट्स जो होते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाता है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्लैरिस इज अनसुटेबल इन द कार्प्स पॉन्ड। ये हमने जो पहला सेकंड वाला लेसन था उसमें भी देखा, फर्स्ट वाले लेसन में भी देखा, जो क्लैरिस है एक प्रेडेटरी फिश है। ठीक है, इसलिए जो पॉन्ड में जो कार्ब्स होती है तो उसको हार्म पहुंचाती है, उसके साथ फूड और स्पेस के लिए भी क्या बोलते हैं उसको कम्पीट करती है। ठीक है, तो इसलिए जो क्लैरिस है वो कार्ब्स के पॉन्ड में अनसुटेबल है। उसके बाद ओवरहेड शावर इज़ प्रोवाइडेड इन स्पॉनरी। एक जो स्पॉनरी होता है उसके अंदर जहाँ पे जो फिशेज होती है उसके जो स्पॉन वाली जो स्टेज होती है वो रखी जाती है। ठीक है, तो उसमें ओवरहेड शावर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? ओवरहेड शावर इज प्रोवाइडेड टू स्प्रे द वाटर ओवर द डेवलपिंग हैचलिंग इन द स्पॉनरी। The water is essential to keep the atmosphere cold and maintain the temperature of the water in a spawnery to reduce the mortality of spawn। तो देखो ये जो है ना कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसका, वहाँ उसको कूल रखने के लिए वो शावर है वो उसका वाटर का वो उसको दिया जाता है। और जो स्पॉन्स है जब वो हैच होते हैं, जो एग हैच होता है फिश का, इसमें स्पॉन्स निकलते हैं, तो वो स्पॉन्स की मोर्टेलिटी ना हो, वो उसकी डेथ ना हो जाए, इसलिए उसको कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए उसे ओवरहेड शावर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 25 to 30 सेंटीमीटर पार्ट फ्रॉम द अपर एज ऑफ आउटर हैचलिंग अपर इज केप्ट अबव द वाटर लेवल। जो ये है हाइट, अभी देखो
ये हमारा है हैचिंग हप्पा है जैसा। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है इसके ऊपर भी 25 टू 30 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। क्यों? बिकॉज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द प्रेडेटर इनटू हप्पा। जो प्रेडेटर्स होते हैं, अब एक्वेटिक फिश हो गई, फिर उसके बाद जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, ये सब जो क्या है फिश प्रेडेटर्स है, तो इनकी एंट्री ना हो सके वाटर पाउंड के अंदर, इसलिए इसकी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो आप बुक से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे टॉपिक्स है वो बुक में ही दिए हुए होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पूरी तरीके से डिटेल में आपको बुक में दिया हुआ होगा। तो आप अगर उसको बुक से प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।